अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला यानी कन्या राशि के हवाले से। अब घर बार छोड़ना पड़ेगा दिसंबर 2026 तक। 7 चीज़ें जो आपकी नींद उड़ा देंगी, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जो क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकेंगे। आपका बैरनमुल्क जाने का दौरा बनना या यूं कहना चाहिए कि घर बार छोड़कर आपको जाना पड़ेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये किस हद तक सही है और क्यों छोड़ के जाना पड़ेगा, इसके बारे में हम अब इस वीडियो के दरमियान में ही बताएंगे। कई ऐसी चीज़ें, कई एहतियातें, कई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कई ऐसे मौके जो हम इस वीडियो में बताएंगे। आप जितना स्किप करोगे, आप भगा कर देखो वीडियो, लेकिन 6 महीने बाद ज़रूर आना 31 दिसंबर तक और उस वीडियो को दोबारा देखना है जहाँ जहाँ आपने स्किप किया है। आपको पता लग जाएगा कि हमने जो बातें बताई थी वो आप कर गए हो, यानी कि हमने जो ना करने का कहा था वही आपने किया और बड़ा नुकसान उठाया, और जो करने का बोला था वो आप नहीं कर पाए क्योंकि वीडियो नहीं देखी। इससे पूरा देखना ज़रूरी है। विर्गोस को बड़ा फ़ायदा है इसमें, मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो, दोनों को बड़ा फ़ायदा इसमें मिलेगा। इस वीडियो को देखने से पहले कुछ कंफर्मेशन है, अगर वो सही होती है तो ही इस वीडियो को आगे देखना, वरना यहीं से छोड़ देना। सबसे पहली चीज़, आपने कुछ ना कुछ खोया है इन 3.5 सालों में। आप मुझे बताना, पिछले 3.5 सालों के अंदर अंदर आपने कुछ खोया अपने रिश्ते नातों के हवाले से, अपने प्रेम प्यार के रिश्तों, लव लाइफ के हवाले से। आपके या तो रिश्ते बनते बनते टूटे हैं, या कोई लव लाइफ आपका जो पार्टनर था उसका किसी और में इंटरेस्टेड होना, या पैकअप कर लेना, या नो कांटेक्ट में चले जाना। ऐसा हुआ है कि नहीं पिछले 3-3.5 सालों के अंदर? कोई बड़ा लॉस, कोई बड़ा नुकसान का होना, कोई ऐसे अजीज, ऐसे चाहने वाले का जो बहुत करीब है, माँ बाप बहन भाई दोस्त, कोई भी हो सकता है, लव लाइफ मैरिड लाइफ हस्बैंड वाइफ, कोई भी, जिसका आपको छोड़ के चले जाना और जिसका दुख आज भी आपको है। आज भी आप उनके बारे में सोच के या तो रोते हो, अफसरदा होते हो, परेशान होते हो, टेंशन में आ जाते हो। आप मेल फीमेल दोनों के साथ ये हो रहा है। 3-3.5 साल में कोई ना कोई लॉस, कोई पैसे का लॉस, आपके कारोबार के हवाले से, जॉब का चला जाना, कोई बड़ी जॉब का चले जाना, कोई अच्छे सैलरी पैकेजेस वाली जॉब का चले जाना, या जॉब का ना लग पाना, जॉबलेस रहना। ऐसे कुछ मामला भी इस दौरान बने। एक लंबे अरसे तक या तो आप जॉबलेस रहिए, अभी भी बहुत सारे विर्गोस जॉब की तलाश कर रहे होंगे, और कुछ जो जॉब पे लगे हैं, एक लटकती तलवार की कब जॉब चली जाएगी, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, कब इनका मामला यहाँ से ख़त्म होगा, कब बॉसेस सीनियर्स इनका साथ नहीं देंगे। क्योंकि बॉसेस और सीनियर्स का ही असल मसला है। जो भी विर्गोस जॉब कर रहे हैं, या तो बॉसेस सीनियर्स इनका साथ नहीं दे रहे, इनके प्रमोशंस के योग नहीं बन रहे, या तो इनका प्रमोशन आते आते किसी और को प्रमोट कर दिया जाना, इनका हक किसी और को दे दिया जाना, ऐसा ये लोग देख रहे हैं। धोखा होना, फ्रॉड होना, चाहे प्रेम प्यार के रिश्ते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। आप बताना, आपका एतमाद तोड़ा है किसी ने। आपकी औलाद हो सकती है, आपके माँ बाप बहन, कोई भी हो सकता है जिसे धोखा दिया है। कोई बड़ा फ्रॉड होना, कोई पैसे का कोई बड़ा फ्रॉड होना, आपने एतमाद जिस पे किया उसी ने पीठ पीछे खंजर मारा, या आपकी बातें किसी और को लीक आउट कर दी, आपकी बातें किसी और को पहुंचा दी। आपने अंधा एतमाद किया किसी पर। इन 3-3.5 सालों में आपने जिस पर अंधा एतमाद किया उसने धोखा दिया। इन्हें अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपनी वो बातें जो आप किसी को नहीं शेयर करते, अपने आने वाली कामयाबी का बता देना कि मैं घर ले रहा हूँ, बंगला ले रहा हूँ, या मेरे डॉलर्स में बाहर से पैसा आ रहा है, मेरा चैनल सुपर हिट हो गया, वायरल हो गया है, मेरा अकाउंट ज़बरदस्त चल गया, वहाँ से भरपूर पैसा आ रहा है। ऐसा बात करना और उस बात का लीक आउट हो जाना, कई लोगों में उसको फैला देना, ऐसा बना कि नहीं बना, या कहीं ना कहीं आपने जिस पे भरोसे किया उसी ने पीठ पीछे खंजर मारा, ऐसा हुआ है कि नहीं? आपकी वैल्यू नहीं की गई, आप मेहनत कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, आप कुर्बानी करते हो अपने लिए, आप सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने फैमिली के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने ख़ानदान के लिए, लेकिन कोई आपके लिए सेक्रीफाइस नहीं करता। ये बताओ हुआ है कि नहीं? आप जितना, आपने किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ी आपने पैसा दिया, किसी को आपकी टाइम की ज़रूरत पड़ी आपने टाइम दिया, किसी को आपकी नीयत की ज़रूरत पड़ी अपनी नीयत के साथ उसके लिए काम किया, लेकिन बदले में इनमें से कोई चीज़ किसी ने आपके लिए नहीं की। ठेंगा दिखा दिया गया। जब ज़रूरत पड़ी, जब मुसीबत आई तो किसी ने मदद नहीं की, किसी ने आपको हेल्प नहीं की। बिला वजह के बड़े बड़े खर्चे आना, ऐसे खर्चे के जो यूँ कहना चाहिए कि जैसे कश्ती में छेद हो जाए, इस तरह का खर्चा। दलदल में, यानी कर्जे की दलदल में विर्गोस का धंस जाना, एक कर्जा चुकता करने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ना, ऐसा बन रहा है। आप जहाँ देखते हो कि अब कर्जा उतर जाएगा, अब तो कर्जे से जान छूट जाएगी, तो वहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाना, कोई खानदान में किसी का बहुत बीमार हो जाना, इतना कि लाखों रुपए उसमें चले जाना,
उसकी तीमारदारी, उसके इलाज, उसकी दवाएं, उसकी डॉक्टरों की फीसों में। खुद आपका बीमार हो जाना, या अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी चोट लगना जिसका बड़ा इलाज करवाना पड़ना, कोई सर्जरी करवाना पड़ जाना, कोई घर के किराए के हवाले से घर लेने खरीदने के चक्कर में पैसा भरपूर चला जाना, घर में फैमिली में हैप्पी ओकेजन है, शादी हो रही है तो शादी में अच्छा खासा पैसा चला जाना, घर के रिनोवेशन में बड़ा पैसा चला, कहीं ना कहीं बड़ा खर्चा कर दिया है और वो बड़ा खर्चा आपको बड़ा परेशान कर रहा है। उसको चुकता करने के लिए आपको लेना पड़ रहा है लोन, और जहां आप कर्जा ले रहे हो तो कर्जे में धंसते चले जा रहे हो, उससे बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा। किसी को उधार दिया तो उधार लेने जिसने दिया है वो पैसे का तकाजा कर रहा है, आप परेशान हो। आप किराए में कहीं रहते हो तो आपके मालिक मकान ने परेशान किया हुआ है। अगर आप टेनेंट हो, यानी आप यूँ कहना चाहिए कि आप मालिक मकान हो, तो आपके टेनेंट के लिए आपके जो किराएदार हैं उन्होंने परेशान किया हो, टाइम पे किराया नहीं देना, या आए दिन कोई ना कोई परेशानी मेंटेनेंस के हवाले से या दूसरे हवाले से करना, ऐसे मामला बने हुए हैं। कोई ज़मीन दुकान मकान अगर आपका है तो वो बिक नहीं पा रहा, उसके ऊपर मसला है कि आप जिस रेट पे बेचना चाह रहे उस पर बिक नहीं रहा, या सस्ते दामों खरीद नहीं पा रहे। टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। 3-3.5 साल से ऐसा हो रहा है। आपने खुशी कब देखी मुझे बताना? कब आपने देखा कि लंबे अरसे यानी 15-20 दिन ही चलो आप खुश रहे हो? कब ऐसा हुआ? थोड़े खुश होते हो तो कोई ना कोई दुख आ जाता है, कोई ना कोई परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन आ जाता है। ऐसा आपके साथ हो रहा है, विर्गोस मेल फीमेल दोनों के साथ। आप जिस पे एक्सपेक्टेशंस लगा के, जिससे आपके डिजायर है, जिसके साथ आपके एक्सपेक्टेशन है, वही आपका एतमाद तोड़ रहा है, वही आपको धोखा दे रहा है। आप खुश नहीं हो, आप बाहर से दिखाते हो आप खुश हो, लेकिन अंदर से आप दुखी हो, अंदर से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, और वही बात आपको रोज़ाना तंग करती है। आप रोज़ाना कुड़ते हो उस बात को लेके, मेल हो या फीमेल हो, ऐसा है कि नहीं है? कहीं ना कहीं आप दुखी हो कोई ना कोई की बात से, चाहे बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, वाइफ, हस्बैंड, कोई भी, किसी ना किसी ने हर्ट किया है। या तो आपका इतना गुस्सा होना, इतना हाइपर होना, इतना फट पड़ना, ये भी इसकी वजह है कि अंदर से चूंकि आप दुखी हो तो फौरन से उसका रिएक्शन आता है, फौरन से हाइपर हो जाना, फौरन से ब्लड प्रेशर का शूट करना, फौरन से गुस्सा उतार देना, फौरन से फट पड़ना, ये चीज़ें, इवन बच्चों को डांट टपट करना, ऐसे मामला भी आपके साथ हो रहे हैं। बहन भाइयों के साथ तो वहाँ तनाज़ात, वहाँ लड़ाई झगड़े, चाहे घर को लेके या किसी चीज़ को लेके कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, कोई तनाज़ात हो जाना, ऐसे मामला देख रहे हो। फैमिली में यूनिटी का ना होना, लड़ाई झगड़ों से आप परेशान हो। आपकी औलाद का बदतमीजी करना, बात बात पे ऐसे बोलना जैसे माँ बाप नहीं हो, कोई अपने बच्चों को कैसे डांट डपट करता है, ऐसे आपकी औलाद को आपको डांट डपट करना, या आपके सामने बोलना, माँ बाप समझना नहीं, ऐसी चीज़ों से भी आप परेशान हो। ये तो अगर आप औलाद हो तो अपने माँ बाप से बदतमीजी कर बैठते हो, क्योंकि आप गुस्से में रहते हो, आप हाइपर रहते हो, तो आप केयर नहीं करते हो कि सामने कौन है। जहाँ गुस्सा आया वहाँ कोई फट पड़ना, किसी के सामने चाहे माँ है तो उसको भी उल्टा सीधा बोल देना, ऐसा करके उनकी बद्दुआएं लेके बैठे हुए हो। कहीं ना कहीं किसी के दिल से निकल गई, हालांकि आप करना नहीं चाहते हो, लेकिन मजबूरन, क्योंकि अंदर से आप दुखी हो, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो, तो ये फ्रस्ट्रेशन अपनों पर निकल जाता है, अपनों को ही डांट डपट कर बैठते हो। औलाद नहीं हो रही, कई अरसे से औलाद की वजह से परेशान है, या दूसरी औलाद के चक्कर में वो परेशान कि दूसरी औलाद नहीं हो पा रही। आप जो प्लान करते हो, जो फैसला करते हो, उसमें घाटा होना, नुकसान होना, ऐसा बन रहा है। प्रेम प्यार के रिश्तों में कड़वाहट देख रहे हो, वहाँ आपकी लव लाइफ आपका साथ नहीं दे रही या दे रहा, कहीं ना कहीं या तो रिश्ते नहीं बन रहे, या रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं। ऐन वक्त पे जहाँ शादी होने वाली वहाँ रिश्ता टूट जाना, या रिश्ता बन ही नहीं पाना, ऐसे कुछ मामले आपके साथ हो रहे हैं। बीमार रहना, यानी चीज़ों को सोच सोच के अब आप बीमार हो गए। आपके सर दर्द, माइग्रेन, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, ब्लॉटिंग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, कितने विर्गोस को तो किडनी और लीवर के मसले भी हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं बॉडी ऑर्गन्स का मसला होना, क्योंकि रात देर तक नींद का ना आना, करवटें बदलते रहना, नींद ना आना, फिर मोबाइल फ़ोन पे लगकर अपने आप को थका कर सोना, जिसकी वजह से आप और बीमार पड़ रहे हो, क्योंकि आप नेचुरली सो नहीं रहे हो, आप थक कर बिल्कुल बेहोश हो रहे हो। और यही आपके बॉडी ऑर्गन्स का सही काम ना करना, आपका बीमार पड़ जाना, ऐसा भी हो रहा है कई सालों से। आप परेशान हो कि ये कब ये मामला हल हो कि आप एक नॉर्मल रूटीन के साथ उठो और सो जाओ, लेकिन आप अंग्रेज़ों वाले टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो, जहाँ यूनाइटेड स्टेट या वेस्ट में जहाँ लोग उठ रहे होते हैं तो आप उठ रहे होते हो, जहाँ वो सो रहे होते तो आप सो रहे होते हो, और यहाँ अपने मुल्क में जब सब जाग रहे होते हो तो आप सो रहे होते हो। यानी आपकी रूटीन बिगड़ चुकी है। आपका खाना 7 बजे, कहते हैं कि रात का खाना खान लेने वाला हमेशा सेहतमंद रहता है, लेकिन आपका खाना या तो 2 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे खाना आ रहा है, ऑर्डर कर करके बाहर का जंक फूड खा खा के अपने आप को अंदर से तबाह कर रहे हो। अंदर मज़ा तो बहुत है, बहुत लज्जत तो बहुत है, लेकिन अंदर से आप बीमार होते जा रहे हो और इसका कोई इलाज नहीं है। दिन ब दिन तबीयत का बिगड़ना
और हड्डियों में कड़कड़ाहट होना, लोअर बॉडी पेन, टखनों में, घुटनों में दर्द होना, वो बीमारियां जो कि आपको 40-45 साल के बाद लगनी चाहिए, अभी से आपके अंदर नजर आना शुरू हो गई है। हस्बैंड वाइफ के अंदर लड़ते झगड़ते रहना, क्लैशेस का होना, ये भी बन रहा है। और हम आपको बताते हैं ये सब क्यों हो रहा है। अब हम आपको सैयारों के जरिए बताएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है जो अभी हमने आपको बताया। सबसे पहली बात, अगर हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक की बात करते हैं तो आप सैटर्न को, शनि को अपने 7वें घर में पाओगे, जो कि आप देख भी रहे हो। 7वें घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपके तीनों किस्म के कारोबार, आपके साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस के घर के अंदर सैटर्न यानी शनि मौजूद है। और ये अभी से नहीं बल्कि 29 मार्च 2025 से इस घर में है। पिछले 1 साल से भी ज्यादा अरसे से 7वें घर में है और अभी भी ये 1 साल इसी घर में रहने वाला है। सैटर्न शनि किसी भी घर में तकरीबन 2.5 साल का वक्त गुजारता है, जो कि ये गुजारेगा यहाँ पे। उसमें से अच्छा खासा अरसा वो गुजार चुका है, लेकिन 29 मार्च 2025 से हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े होना, रिश्ते ना बनना, शादी के योग ना बनता, शादी के अगर आपको रिश्ते में बंधे हो, मंगनी हुई भी है तो उसका टूट जाना, या तो सिरे से मंगनी होनी ही ना, या रिश्ता बन ही नहीं पा रहा, ऐसे कुछ उलझनों में आप हो। कारोबार तो कारोबार का बैठ जाना, आप सोच रहे हो कि कारोबार को स्विच करके आप जॉब कर लिया जाए, या कारोबार को कहीं और किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर लिया जाए, या कुछ और चीज़ का कारोबार कर लिया जाए, ऐसे चीज़ों में उलझे हुए हो आप लोग। ये सब शनि की वजह से हो रहा है। सैटर्न इस पूरे अरसे में 29 मार्च 2025 से 2 जून तक बेलगाम था। 2 जून 2026 तक इसका बेलगाम होना कोई पूछने वाला नहीं। अब देखिए, घर है जिसमें किराएदार तो है, लेकिन वो घर का मालिक जो है बैरनमुल्क गया हुआ है, जो शायद 5-7 साल के बाद वापस आएगा। तो उस घर का क्या असर होगा? जो किराएदार होगा वो घर को तोड़ेगा, कभी यहाँ से खिड़की निकाल लेगा, वहाँ से दरवाज़ा निकाल लेगा, पेंट करा लेगा, कभी टाइलें निकालेगा, कभी तोड़ देगा, कभी वॉशरूम तोड़ेगा तो कभी बनाएगा, ऐसी हरकत होगी। यानी घर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कभी मेंटेनेंस नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेंटेनेंस नहीं देंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि मालिक मकान तो है ही नहीं। ऐसे फिर मामला होंगे। और जब वो मालिक मकान वापस आएगा तो उसके लिए हज़ारों परेशानियां उस घर को लेके होंगी, क्योंकि वो तो था ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर जुपिटर इस घर का रूलिंग लॉर्ड है। अब आप समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस घर में शनि सैटर्न बैठा है वो घर जुपिटर का है, और जुपिटर अब मैदान में आ चुका है। यूं कह लो कि वतन वापस आ चुका है। 2 जून से जुपिटर का एग्जॉल्टेड होना, इसका सुपर पावरफुल होना, इसका इसी घर को देखना है जिस घर का ये मालिक है। यानी 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड और 7वें घर को ही देख रहा है जहाँ शनि सैटर्न बैठा है। शनि ने जितनी तोड़फोड़ करनी थी, जितनी मनमानियां करनी थी, कर ली। अब ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना सिर्फ इसकी नज़र, जुपिटर की डायरेक्ट नज़र पड़ रही है शनि सैटर्न पर, बल्कि ये घर भी जुपिटर का है। और तीसरी चीज़ जो लगाम कसेगी, तीसरी लगाम जो कसेगी शनि पर, वो ये कि जुपिटर 18 जून से शनि सैटर्न के नक्षत्र, सैटर्न के पाथ पर चला गया। 3 तरफ से लगाम कसेगी, 3 तरफ से हथौड़ा पड़ेगा। शनि सैटर्न कुछ कर नहीं पाएगा। अब आगे आने वाला पूरा 1 साल ही ले लो, पूरा 1 साल से ज़्यादा अरसा है जिसमें जुपिटर की डायरेक्ट नज़र इस घर पे पड़ेगी। और जुपिटर अगर वक्री भी होगा, उल्टी चाल चलेगा, तो 13 दिसंबर से चलेगा। जबकि आप सब ने वो वीडियो देखी होगी जिसमें हमने शनि सैटर्न के वक्री होने का बताया था, जिसमें ये बड़ी धमाल करता है। लेकिन क्यों नहीं कर पाएगा कि 3 तरफ से लगाम कसेगी जुपिटर की। और 27 जुलाई दूर नहीं है, जुलाई का महीना आ चुका है, 3 जुलाई है, 27 जुलाई चंद दिनों की दूर पे। और यहाँ पे शनि सैटर्न का वक्री होकर 7वें घर और 6ठे घर दोनों का फायदा मिलेगा। 6ठे घर में राहु बैठा हुआ है, राहु जो कि यहाँ पर उलटफेर कर रहा है आपकी लाइफ में, वो भी हम अभी आपको बताएंगे। लेकिन शनि पर लगाम कसेगी, जो पिछले 1-1.5 साल में से जो गड़बड़ी की है उस पर लगाम कसेगी। और 27 जुलाई 2026 से लेके 11 दिसंबर 2026 आगे आने वाले 4.5 महीने, यानी ये 6 महीने जो हम आपको बता रहे हैं, उसमें से भी 4.5 महीने सुपर से ऊपर जाएंगे, क्योंकि जुपिटर की पूरी नज़र सैटर्न शनि पर पड़ेगी, उसको बेलगाम नहीं होने देगा। ऊपर से गुरु जुपिटर के 11वें घर में बैठना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम जो माजी में नहीं थी, आप इनकम जनरेट करना चाहते थे, कई पैसा लगाते थे, फ्रॉड हो जाता था, किसी को पैसा देते थे, या तो वो पैसे लेके भाग जाता था या कोई धोखा हो जाता था, पैसा सही जगह लग नहीं पा रहा था, या वो इंटरेस्ट, वो पैसा आप तक नहीं आ रहा था जो एक्सपेक्टेशन, जो आपको उम्मीद थी, ऐसे कुछ हो रहा था। हर तरह से इनकम का ना बढ़ना, परेशानियों का बढ़ना, आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी ख्वाहिशात का पूरा ना होना, ऐसा बन रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तो ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताया इसका उलट होगा। यानी हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, कमीशन का बढ़ना, उजरत का बढ़ना, आपके इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, ऐसा बनेगा। और जुपिटर हर लिहाज से
1 नवंबर तक तो इसी घर में, 11वें घर के अंदर 1 नवंबर, यानी हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम वगैरह सब कुछ बेहतरीन रहेगा आपका 1 नवंबर तक तो रहेगा। लेकिन आगे भी यानी 13 दिसंबर तक ये वक्री होगा, तो मीन्स के 13 दिसंबर तक कोई खतरे की बात नहीं है। चाहे 11वें घर को देख के लो जहाँ जुपिटर बैठा है वो, या 7वें घर को ले लो जो जहाँ पर सैटर्न शनि बैठा है, दोनों घर के ऊपर एक हिफाजत रहेगी जुपिटर की, इसलिए गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं है। हाँ, राहु बैठा हुआ है छोटे घर के अंदर जैसा आप देख सकते हो। और पिछले आप मुझे बताना एज ए विर्गो, पिछले तकरीबन 25 मई 2025 से लेके, यानी 25 मई 2025 से अभी तक आप कर्जे में गए हो कि नहीं? आपको कर्जा लेना पड़ा, आपको किसी का उधार लेना पड़ा, किसी का पैसा देकर वापस करना पड़ा या नहीं कर पाए, ऐसे कुछ मामला हुए कि नहीं? कोई ना कोई बड़ा खर्चा आ गया जिसकी वजह से कर्जा लेना पड़ जाना, लोन सैंक्शन ना होना या उसकी परेशानी अलग होना, बीमारियों में चले जाना, बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज करवाना पड़ना, टेंशन में, माइग्रेन, सर दर्द का होना, दूसरी बीमारियां जो हमने आपको गिनवाई उन तमाम का शुरू होना, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आपकी चलती हुई जॉब का चला जाना, जॉब से फारिग कर दिया जाना या जॉब से एक्सपेल कर दिया जाना, ऐसा हुआ कि नहीं? कोर्ट कचहरी के केसेस का, पुलिस केसेस का, एफआईआर करे मुकदमा, उसमें रहकर परेशान होना, जॉब ना मिलना, जॉब ना मिलने की अलग टेंशन होना, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? माजी में दुश्मनों ने बड़ा सर उठाया क्योंकि राहु बैठा हुआ है छठे घर पे और 1 साल से भी ज्यादा अरसे से, तो दुश्मनों का सर उठाना आपकी जॉब के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, आपके घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में, या कारोबार के अंदर आपके राइवल्स, आपके कॉम्पिटिटर्स की शक्ल में, आपके जॉब के अंदर आपके कोलीग्स, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स की शक्ल में कोई लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, आपके कामों में कीड़े निकालना, आपको क्रिटिसाइज करना, ऐसे मामला बहुत बने। लेकिन अब कुछ हालात बेहतर होंगे, यानी अब जुपिटर जो के मैदान में आ गया तो काफी हद तक राहु भी संभलने की कोशिश करेगा। राहु की वजह से आपको छप्पड़ फाड़ पैसे का फायदा तो मिलेगा छठे घर के हवाले से, कर्जे उतारने की तरफ जाओगे, नए इनकम के जरिए बनाओगे, यानी इन 6 महीने में जुलाई से दिसंबर कुछ ऐसा होगा कि आप इनकम के नए जरिए ढूंढते हुए नजर आओगे। चाहे राहु आपके छठे घर में बैठा है तो केतु आपके 12वें घर में बैठा है। पिछले 1-1.5 साल में केतु ने भी बड़ी तबाही मचाई है आपके 12वें घर के हवाले से। आप बैरन जाना चाहते थे, आप स्टूडेंट वीजा पे बैरन जाना चाहते थे, आप बैरन से जुड़ा कोई काम करना चाह रहे थे, आप फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजॉन, ये कुछ भी ऐसा काम करना शुरू करना चाह रहे थे, उसमें नाकामी का होना, चैनल का वायरल ना होना, कोई फेसबुक अकाउंट है वहां से पेमेंट ना आना, ऐसे कुछ मामला आपके बन रहे थे। बैरन जा नहीं पा रहे थे, या अगर चले गए तो वहां जॉब ना मिलना, वहां पे अच्छा सेटअप ना बना पाना, ऐसा केतु की वजह से हो रहा था। केतु ने बड़ी डिस्ट्रैक्शन पैदा की, केतु ने बहुत ही ज्यादा डिटैचमेंट पैदा की। डिटैचमेंट रिश्ते नातों में, आपके बॉसेस, आपके सीनियर से आपके ताल्लुकात में, हर तरह से डिटैचमेंट का होना, काम करने का दिल ना लगना, काम ना कर पाना, बैरन चले गए तो वहाँ जॉब अच्छी ना मिल पाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से नुकसान होना, हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करे वहाँ नुकसान होना, आपके हर तरह से क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट में वो फायदा ना होना जो सोचा था। ऐसे तमाम मामले आगे मतलब पिछले 1-1.5 साल में बने। लेकिन अब केतु भी पटरी पे आता नजर आएगा। अब आपके, जैसे मैंने कहा है कि घर बार छोड़कर जाना पड़ेगा, ये इसी केतु के 12वें घर में बैठने की वजह से होगा। लेकिन कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि बैरन से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज का एक्टिवेट होना, बैरन चले जाना, वहाँ अच्छा पैसा कमाना, या घर बैठे इनकम के जरिए बनाना, बैरन से जुड़े ऐसे मामला भी बन सकते हैं। आपका फ्रीलांसर, आपका ऑनलाइन ट्रेनर, या किसी भी तरह से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक से जुड़ के काम करना, इनसे अच्छा पैसा बना लोगे घर बैठे इनकम के जरिए, और घर में किसी को फारिग नहीं बैठने दोगे। विरगोस, अब आइंदा आने वाले 6 महीने जुलाई से दिसंबर कोई भी घर में फारिग नहीं बैठेगा, हर बंदा कमा कर आपको देगा। कुछ ऐसे हालात आप विरगोस पैदा करने वाले हो। जुलाई में ही त्रिगरी राजयोग, 3 शहरों का टकराव आपके 11वें घर में बना हुआ है। आप देख सकते हो आपके 11वें घर के अंदर, आपके इनकम के घर के अंदर वीनस भी मौजूद है यानी शुक्र, मर्क्यूरी भी मौजूद है यानी बुध, और तीसरा सैयारा यानी जुपिटर, गुरु भी मौजूद है। तीनों सैयारों का टकराव तो बना हुआ है, और इसकी वजह से ही आपके इनकम के अंदर जो रुकावटें थी, जो माजी में आप इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे थे, वो इनकम आप जनरेट कर पाओगे। हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, कमीशन में इजाफा, आपके सपने, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, ऐसे मामला आपको नजर आएंगे। जुपिटर तो लंबी दौड़ का घोड़ा है, तो जुपिटर जहां शनि सैटर्न पे नजर रखेगा वहीं आपको 11वें घर का भी बड़ा फायदा देगा, इनकम में भरपूर इजाफा करवाएगा, और साथ में वीनस का और मर्क्यूरी का फायदा भी यहाँ आपको मिलेगा। वीनस और मर्क्यूरी अपनी जगह बदलेंगे, इसी जुलाई के महीने में बदलेंगे। कब बदलेंगे हम आपको बताते हैं। 5 जुलाई तक वीनस, शुक्र आपके 11वें घर में इनकम का बड़ा फायदा करवाएगा, आपके प्रॉफिट में इजाफा, आपके घर में लग्जरी का आना, लग्जरियस लाइफ को जी पाना, ये 5 जुलाई तक मुमकिन रहेगा।
आपके आपस के रिश्ते नातों में मजबूती का आना, प्रेम प्यार का तड़का लगना, जहाँ हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े थे, लव लाइफ में लड़ाई झगड़े थे, वो दूर होंगे। आपस की मोहब्बत, आपस की फीलिंग्स, आपस की वाइफ 5 जुलाई तक बढ़ेगी। उसके बाद ये वीनस एक घर आगे यानी आपके 12वें घर में जाएगा, तो यही 12वां घर जहाँ केतु बैठा है, जहाँ केतु अपनी मनमानी कर रहा है, तो वहां इसको मनमानी करने देगा नहीं। 5 जुलाई से वीनस शुक्र का 12वें घर में आना, आपका बैरनमुल जाना यानी घर बार छोड़कर चले जाना, ऐसे मामला ये बनाएगा। आइंदा आने वाले 6 महीने में आप या तो अपना पूरा कारोबार का सेटअप बैरनमुल लेके चले जाओगे, या कोई दूसरे शहर में अपना सेटअप लगाओगे, या दूसरी बात ये हो सकती है कि आपकी जॉब दूर दराज इलाके में हो सकती है, जहाँ दूर जाकर वहां जॉब करना हो सकता है। अपने ही शहर में रहते हुए दूर दराज इलाके में जॉब करना, ये दूसरे शहर जाके जॉब करना, ये दूसरी कंट्री में जाके जॉब कारोबार करना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। स्टूडेंट वीजा पे जाना चाहते हो, वहां भी जाने के कामयाब होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं पर अगर हम बुध मर्क्यूरी की बात करें तो ये भी कम नहीं है, क्योंकि 7 जुलाई को ये भी जगह बदल लेगा, ये उल्टी चाल पे आ जाएगा। उल्टी चाल का मतलब ये वक्री हो जाएगा, और वक्री होकर ना सिर्फ ये कि 11वें घर में तो ये मौजूद है, और ये 11वें घर का तो आप फायदा देगा, लेकिन ये रिवर्स बैक करके आपके 10वें घर में चला जाएगा, आपकी जॉब के घर में, जहाँ पे ऑलरेडी सूरज मौजूद है। तो सूरज का यानी सन का और बुध मर्क्यूरी का जब जोड़ बनेगा, तो आपकी करियर, जॉब, प्रमोशंस के हवाले से जो काम आपके रुके अटके पड़े थे वो सही होना, उसका फायदा उठाना बनेगा। क्योंकि मार्स भी तो आपके 9th हाउस में बैठा है। पूरे जुलाई के महीने मार्स आपके 9th हाउस में बैठेगा। आपका गो गेटर्स बनना सूरज मार्स दोनों की तरफ से बनता है। आपका जो सोचा वो कर गुजरना सूरज और मार्स दोनों की वजह से बनता है। आपका मोटिवेशन, आपकी मोटिवेशन का बढ़ना, कोई काम करने का जज्बा बढ़ना, पैसे कमाने का जज्बा बढ़ना, ये सब इन दोनों की वजह से बनेगा। ये दोनों सैयारे यानी सूरज की बात करें या मार्स की बात कर लें, तो सूरज आपके 10वें घर में तो आएगा, लेकिन 11वें, 12वें, 1st, 2nd और 3rd हाउस में भी जाएगा इन 6 महीनों में। वहीं मार्स की बात करें तो मार्स आपकी किस्मत के घर में बैठा है, किस्मत को चमकाता नजर आएगा। पूरा महीना जुलाई तो किस्मत को लेके बहुत बेहतरीन है, शानदार है। उसके बाद फिर ये आगे आपको 10वें घर में जाता हुआ मार्स नजर आएगा। तो मार्स आपकी जमीन, दुकान, मकान का सैयारा। जमीन, दुकान, मकान महंगे दामों बेच के फायदा उठाना, या अपने लिए कोई घर खरीद पाना, गाड़ी खरीद पाना, लग्जरी आइटम घर के लिए खरीद पाना, महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल वगैरह खरीद पाना, वालदा की सेहत को अच्छा होते देखना, कुछ नया करने जा रहे हो वहाँ कामयाबी का मिलना, क्योंकि 9th हाउस एक्टिवेटेड है। आपके मजहबी सफर का बनना, कुछ भी करके कुछ ऐसा करोगे आपके फादर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, उनके कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, आपके एजुकेशन से गुड न्यूज का सुनना, ऐसे मामला विर्गोस के बनते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। हर तरह से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे, और मार्स इसमें अहम किरदार अदा करेगा। लेकिन मार्स 2 चीजें बढ़ाएगा। मार्स 9th, 10th, 11th, 12th इन तमाम घरों में जाएगा इन 6 महीनों में, और यहाँ आपका गुस्सा, आपका एंगर, आपकी एंग्जाइटी, आपका चिड़चिड़ापन, आपका फट पड़ना, आपका हाइपर होना, ये बढ़ेगा। इन चीजों को कंट्रोल करना है। किसी पे अंधा एतमाद करके धोखा खाना, जल्दी का काम नहीं करना, ये सारे मामला मार्च से बनेंगे। बड़े बड़े खर्चे ये करवा देगा। मार्च की वजह से जो 5,000 का खर्चा में बात बन सकती थी, वहां 20,000 का खर्चा, यानी खर्चा बहुत डबल करके करोगे। बिला वजह के गैर जरूरी फालतू खर्चे करने की तरफ जाओगे, इससे रुक जाना, क्योंकि मार्च ऐसे मामला जुलाई से लेकर दिसंबर तक बना सकता है। ये अगर आप संभल के चलोगे, ये एहतियातें करोगे, तो पूरा 6 महीना आपके लिए कामयाब है। बड़े खर्चे किए तो कर्जे में की दलदल में धसोगे, और उसे बाहर आना फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 9th हाउस आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का घर भी है, जहाँ 10वां घर एक्टिवेट होगा, सूरज इसमें बैठा हुआ है, तो वही 9th हाउस भी किस्मत का घर है। और मार्स का इस घर में होना, हर तरह से आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको साथ मिलना, आपके प्रमोशंस के लिए आपका नाम फॉरवर्ड करना, आपका प्रोमोट किया जाना, ऐसे मामला फिर यहाँ पर बनेंगे। और सूरज भी यहाँ 10वें घर में यानी करियर के घर में 15 दिन तो है, यानी कि 1 जुलाई से 16 जुलाई तक ये 10वें घर में आपको 10वें घर का भरपूर फायदा देगा करियर, जॉब, प्रमोशंस के हवाले से। 16 जुलाई से ये 11वें घर जहाँ त्रिगरी राजयोग बनाए, 3 शहरों का टकराव बनाए, और जैसे ये 11वें घर में जाएगा तो वीनस भी जा चुका होगा, यहाँ से मर्क्यूरी भी जा चुका होगा, जैसे आप लोग देख रहे हो। दोनों यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन गुरु, जुपिटर मौजूद है। इसलिए सूरज का यानी सन का और गुरु यानी जुपिटर का गठजोड़ बन के यहाँ 2 ग्रही राजयोग और विस्फोटिक धमाकेदार योग, जो पैसे का, छप्पर फाड़ पैसे का, तरक्की का, किस्मत का, आपकी जॉब मिलने का, आपके कारोबार से अच्छे पैसे कमाने का, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनाने का योग बनाएगा। 11वां अगर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम को बढ़ा देगा, इनकम का होना, ख्वाहिशात, आपके सपनों का पूरा होना, कमीशन का मिलना, उजरत का बढ़ जाना, ऐसे मामला भी यहाँ 11वें घर से बनते हैं आपको नजर आएंगे।
हर तरह से सूरज को ले लो या मार्स को ले लो, कहीं ना कहीं जाके 12वें घर में ये टकराएगा ही टकराएगा। इसलिए आपके बैलेंस जाने के मौके बहुत ज़्यादा है। बार बार इस घर का एक्टिवेट होना दिखा रहा है कि आपको घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा, बैलेंस जाना पड़ेगा, या वहाँ आप अगर विलिंग हो वहाँ जाके अच्छा पैसा कमाना, या यहीं कोई आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के काम करते हो, कोई यूट्यूब चैनल चलाते हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे, अच्छा पैसे कमाते आप लोग नजर आओगे। यहाँ पे राहु और केतु भी अपना घर बदलेंगे, हालांकि बहुत छोटा टाइम स्पेन आ रहा है। बात हमारी हो रही जुलाई से दिसंबर, हालांकि राहु तो 5 दिसंबर को घर बदलेगा, वहीं केतु भी 5 दिसंबर को घर बदलेगा। और आइंदा 1.5 साल के लिए अगर राहु की बात करें तो छठे घर को छोड़ के, जैसे हम आपको दिखा भी रहे हैं, छठे घर को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए आपके 5वें घर में आ जाएगा। जबकि केतु की बात करें तो आपके 12वें घर को छोड़ के 5 दिसंबर से आइंदा 1.5 साल के लिए ये 11वें घर में रिवर्स बैक करते हुए 11वें घर में, इनकम के घर में, ख्वाहिशात और सपनों को पूरा करने वाले घर में आ जाएंगे। फिर ये यहाँ का फायदा देंगे, यानी कि 5वें और 11वें घर दोनों का बड़ा फायदा आपको बाकी का जो टाइम बचा है 5 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक मिलता हुआ आपको नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़े चैनल में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।